नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जुलाई का महीना और वृष राशि यानी टॉरस शुक्र की राशि है। बहुत ही खुश रहने वाली राशि है। लेकिन क्या जुलाई के महीने भी उतना ही खुश रहेंगे क्या? चलिए, सबसे पहले हम आपकी राशि का हाल बताते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रहों की क्या भूमिका आपके जीवन में रहने वाली है। ग्रह क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ सावधान रहना है आपको। हम अक्सर कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये सत्य है। मेहनत करने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है अपनी सक्सेस हासिल करने का, लेकिन मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाती है ना। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती ही, ये आपके लिए इस बार साबित होगा। जुलाई के महीने में साबित होगा, यानी आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है जुलाई के महीने में। आमदनी, इनकम में बढ़ोतरी हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं गंगा स्नान कर लिया हमने। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि मेहनत ही इतनी करते हैं, और जब मेहनत करते हैं यानी डिज़र्व करते हैं तो धन तो मिलना ही चाहिए। तो अच्छी आमदनी आपकी हो सकती है। अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस आप कोई काम करते हैं तो वहाँ आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और इससे आपको ना संतुष्टि भी होगी, सेटिस्फेक्शन भी होगी। तो बहुत अच्छा होता है जब इंसान सेटिस्फाइड होता है। जुलाई के महीने में आप संतुष्ट रहेंगे। नौकरी में थोड़ा सा दबाव हो सकता है, यानी वर्क को लेकर के ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो ठीक है, उसमें चूक नहीं करनी चाहिए। वर्क प्रायोरिटी पर ही होना चाहिए, क्योंकि वर्क से ही तो हमारा जीवन सही दिशा की तरफ जाता है। बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होता है कि हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसकी कुछ चेन्स डेवलप करना चाहते हैं, जगह जगह हम अपने बिजनेस को इनहेंस एलोबरेट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही समय आपके लिए आ रहा है जुलाई के महीने में। अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करें, थोड़ा सा आप किसी की सलाह ले लें, आप इसको इनहेंस करने का प्रयास करें, तो ये मौका आपके हाथ से जाएगा नहीं। यानी आप जुलाई के महीने में कुछ अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र का शत्रु राशि के साथ संबंध होना, ये आपके लिए थोड़ा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसीलिए हम शुक्र की बात कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा जैसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है कि हम घूमने जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे हमें काम पड़ गया। ऐसे ही नहीं, मानसिक अशांति। कैसे? क्योंकि हम दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करना चाह रहे हैं। अब कई बार धन ज़्यादा मिलता है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको घूमने का टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा निराश हो सकते हैं कि घूमने जाना चाह रहे थे, प्लान करना चाह रहे थे, उसी समय आपको काम भी मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर प्लान कर लें, चार्ट आउट कर लें, तो आप घूमने भी जा सकते हैं और आप अपना धन भी कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम को अगर आप डेवलप कर लें जुलाई के महीने में, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। दोनों में ही आपको फ़ायदा हो सकता है। प्यार के मामले में आपके कदम तो बढ़ ही जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं आगे प्यार के मामले में कदम। लेकिन क्या सिर्फ कदम ही बढ़ाने पड़ेंगे? क्या एक दूसरे को समझना नहीं है? अरे प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा। जब प्यार मिल गया तो आपने कदर कितनी की उसकी, आपने कितना समझने का प्रयास किया। फिर आपके लिए दिमाग में दूसरी चीज़ें आने लग पड़ी, शक भी आने लग पड़ा। तो शक को कभी भी अपने रिश्तों के अंदर जगह मत दीजिए, क्योंकि शक रिश्तों को खोखला ही करते हैं। तो क्लियरिटी, आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं, ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने रिश्ते को स्मूथली चलने दीजिए। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका 12th हाउस के साथ संबंध बनने से कहीं ना कहीं चोट के घेरे में आ सकते हैं। कहीं थोड़ा सा हो सकता है आपको, कहीं आप जा रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा सा टक्कर लगे, या फिर आपका
हल्का सा नुकसान, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन आप क्रिएशन बड़ी ज़्यादा कर देंगे, इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, उसके चक्कर में आकर के आप झगड़ा कर देंगे। भाई गाड़ी लेकर के बाहर निकलेंगे तो संभावनाएं है ना कि लग सकती है, ठुक सकती है, थोड़ा अवेयर रहिए, अटेंटिव रह करके गाड़ी चलाइए, तो झगड़ा तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो झगड़े से बचने का प्रयास कीजिएगा। अब जब हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि का वक्रीय होना ये कहीं ना कहीं हर राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वक्रीय चाल का शनि लाभ तो नहीं देगा ना। जब एक प्लेनेट रेट्रो है तो आपको कितना बेनिफिट दे सकता है? हाँ, जब वो सीधी चाल चलेगा तो बहुत सारे फायदे दे सकता है। मैं कह रही हूँ कि आपको नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन रुक गया ना, जहाँ था वहीं का वहीं रुक गया काम, तो ये भी तो एक नुकसान ही होता है ना। और यहाँ पे चलते ऐसे रुकने से आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, यानी कभी पल में आपका कोई मूड हो जाएगा, पल में कोई और मूड हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए उपाय क्या होते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं, तो वही तो उपाय होते हैं, वही तो रेमेडीज होती हैं। तो कोई ऊपर से निकल करके थोड़ी ना उपाय आएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, आपकी सिचुएशन जो है वो बेटर होने लगेगी। राहु आपका थोड़ा सा खर्च भी कराएगा, गुमराह भी करेगा, तो कोशिश कीजिएगा अपनी पॉकेट ज़रा थोड़ा सा संभाल करके रखिए। ज़रूरी नहीं है कि खरीदनेंगे तो सब खरीद के ले आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आपने थोड़ा सा अपनी प्लानिंग में चेंज करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, प्यार के मामले में थोड़ा सा संभल करके चलना है, समझ से चलना है। इसके अलावा किसी से भी ना कोई भी किसी भी तरीके के झूठे वादे मत कीजिएगा जुलाई के महीने में। अब झूठे वादे क्यों कह रहे हैं? हम ही नहीं कह रहे कि आपको झूठ बोलते हैं आप, लेकिन आप कई बार कहते हैं कि कोई काम पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आप कह देते हैं हाँ हाँ हम तो कर देंगे, आपका ये काम हो जाएगा जी। आपको भी पता है कि पता नहीं है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आप कर देंगे ऐसा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको थोड़ा सा संभलना है। झूठे वादे किसी से नहीं करने, कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि उसने बोल दीजिए कि शायद मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस महीने में आपका काम ये वाला नहीं कर पाऊंगा, तो उससे आपके रिश्ते बचे रहेंगे। भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य आपका कितना साथ देगा जुलाई के महीने में। 59% भाग्य आपका साथ देगा। रंग का इस्तेमाल आपने करना है हरे रंग का, ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप पूरे महीने कीजिएगा। चाहे आप लाइट ग्रीन कपड़े पहनने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पता चले कि सातों के सातों दिन नहीं, पूरे के 30 दिन ग्रीन कपड़े पहन रहे हैं, नहीं। आप बीच में कभी कभी आप ग्रीन क्लॉथ वेयर कर लीजिए, कभी आप, और नहीं तो हरे रंग का एक धागा अपने पर्स में रख लीजिए, हरी इलायचियाँ आप अपने पास में रख लीजिए। वेडनेसडे के दिन तुलसी के पत्ते आप अपने पास रखिए और उसे खा भी लीजिएगा। हो सके तो पहले भगवान विष्णु को चढ़ाइए और उसके बाद प्रसाद रूपी उनसे ले करके वो आप ग्रहण कर लीजिए। तो यानी कुल मिलाकर के हरी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिएगा। एक उपाय है, इसे अगर आप कर लेते हैं तो ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप हर दिन पूरा जुलाई का महीना एक माला जरूर कीजिएगा। और माला का जो प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष की माला का कीजिएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला बहुत उत्तम मानी जाती है किसी भी जाप के लिए, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिएगा। यकीन मानिएगा, जो जुलाई के महीने के भले कितनी गर्मी पड़े, लेकिन आपका पारा ज़्यादा हाई नहीं होगा। आप बैलेंस रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे। और हम खुश ही तो रहना चाहते हैं, हम संतुष्ट ही तो रहना चाहते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत सही तरीके से, बैलेंस तरीके से चला सकें। तो जुलाई का महीना वृष राशि वालों का कैसा रहने वाला है हमने बता दिया आपको। अगली राशि होगी हमारी मिथुन यानी जेमिनी। जेमिनी वालों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि बुध की राशि का क्या हाल रहने वाला है जुलाई के महीने में। कहाँ थोड़ा सा रुक करके चलने की ज़रूरत है। चलना तो है ये, लेकिन कहीं कहीं रुक रुक करके चलना है, ताकि आप अपने जुलाई के महीने को बहुत ही उम्दा बना सकें। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।